मेरी लड़की आई है, उन्होंने बताई, मोदी कह रही है भैया देख ले अंजू। पार्किंग में जाने के बाद हमने वहाँ से रोड निकाली, रोड मिल नहीं रही थी इसलिए टाइम लगा। मैं रोड निकालते जब आए तब देखा तो उसको वहाँ पे ढेर कर दिया था। जिस चिल्ली से मारा गया था सर पे, जो भी बजरंग दल से जुड़ रहा है उसके साथ, उसके लिए टारगेट किया जा रहा है। अगर यहाँ से एक बंदा गया है तो उनके पाँच को पाँचों जाना चाहिए। मरने से पहले कुलदीप और गब्बर दोनों का नाम लिया है। छोटे से विवाद के चक्कर में किसी की इतनी क्रूरता के साथ हत्या नहीं करनी चाहिए। चाकुओं से कितने वार किए गए होंगे शरीर पर? 8 से 10। नशे की वजह से हत्या हुई है। ये नशे की वजह से 100% हुई है। बयान भी दिया, उनने बोला कि मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा, मैं खुद मारूंगा ठीक होते ही। हम होते तो हमारे पीछे भी स्कूटी भगाते ना, कोई हमारे पीछे नहीं आया, कोई एक लड़का नहीं आया हमारे पीछे, सब उसी के पीछे चले। उसी के पीछे चपेट गए। लेकिन वो 10-12 लड़के भी लपेटे में आने चाहिए जिन्होंने ढाटा बांधा था। एक 23 साल के लड़के की बेरहमी से चाकू और डंडे मारकर हत्या कर दी जाती है 9 से 10 लोगों के द्वारा। अब आखिर इस बेरहमी से कत्ल क्यों किया जाता है उस लड़के का, अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो आपको ये खबर पूरी देखनी पड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। बताया जा रहा है कि रनहौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक इलाके से ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया जहां पर एक बॉबी नाम के लड़के की हत्या कर दी जाती है बेरहमी से। अब आखिर ये हत्या किसने की, कौन थे ये हत्यारे, क्या कुछ पूरा मामला था, जो लोग उसके साथ वहां पर मौजूद थे उनसे भी बातचीत करेंगे, परिवार से भी बातचीत करेंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बॉबी गुप्ता किसने ये कत्ल किया? पता मुझको ना है, कुछ भी मैं बताई ना, मेरे बच्चन ने बता। क्या उम्र थी आपके बेटे की? 23 साल में चलो। क्या कोई दुश्मनी किसी से? मुझे नहीं पता कुछ भी। सुना आपका बेटा बजरंग दल से जुड़ा हुआ था? नहीं, मुझे नहीं मालूम कुछ। मुझे पता क्या था? ये कचना का तो दुकान पे बैठते हो भैया संग सुनार की में। अच्छा, सुनार की दुकान पे बैठता है। हाँ। आपको कैसे सूचना मिली ये सब कुछ हुआ है? मुझे नहीं पता है कुछ भी, सवेरे ना बताया, समझ आ गए इकट्ठे आ गए। जब पता चली है मेरी लड़की आई है, उन्होंने बताई, मोदी कह रही है भैया देख ले अंजू, जो कह रही है भैया देख ले आयु। फिर भी कल बताई बाने मोको से क्या कहकर निकला था? कुछ ना, शाम को 6 बजे नहा धो के कह रहे मेरे लल्ला मेरे घर का सामान दे, जाके आंधे में जा रहा हूँ मम्मी, अभी आ जाऊँगा मैं, कि मैं जल्दी आऊँगा। बस उसके बाद नहीं आया ना फोन लगा? कुछ नहीं है बात ना भाई मेरी, कोई भी कोई बात ना भाई। ये पता चला कि किसी ने कत्ल कर दिया? ना मालूम, मुझे नहीं पता बहन, कुछ भी नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे कुछ नहीं बताया मेरे बच्चे ने मुझको। कह रहे हम बॉबी को कह रहे हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले गए, अभी आ रहे लेके, ठीक है वो अभी आ रहे लेके, ठीक है जो कह रहे हैं मुझे तो मुझे नहीं बता रहे कुछ। वो चला नहीं जाता है, घोड़ने में दर्द रहता है मेरे, चला नहीं जाता है मुँह पे। परिवार में कौन कौन है और आप? मेरे 4 बेटा है, सबसे छोटा है जी, एक लड़की है और मेरी बहू है। एक लड़का की शादी की, बड़े की लड़की की शादी कर दी, लड़का पे लड़का है। क्या हुआ था? वहाँ पे आए थे लड़के 9-10, तो उनके पास चाकू डंडे सब था उनके पास। तो हम और ये था मेरे साथ और एक बोरा वहाँ खड़ा है, तो हम तीनों और वो भी बाइक के पास भागा, पैदल नहीं भागा, हम पैदल भागे थे। उनने बोला भागते हैं, पर हम पैदल भागे, वो बाइक के पास भागा, बाइक स्टार्ट करी, उसने स्टार्ट हुई नहीं हुई हमें नहीं पता, हम पैदल भाग गए थे जब। फिर उसके बाद हम गए एक पार्किंग में जाने के बाद हमने वहाँ से रोड निकाली, रोड मिल नहीं रही थी इसलिए टाइम लगा। मैं रोड निकालते जब आए तब देखा तो उसको वहाँ पे ढेर कर दिया था। हाँ, चाकू और डंडों सबसे मारा? वो डंडों से मारा था। कौन थे वो, क्या आप नाम जानते हैं उनका? 2 लड़कों का नाम जानता हूँ। कौन थे? कुलदीप और गब्बर। बस। तो आप लोगों की दुश्मनी है? हमें ऑन द स्पॉट पहुंचने के बाद वहाँ के लड़कों ने भी बोला कि ये 2 लड़के आए थे। अच्छा। और इनके साथ के लड़के थे सारे। क्या वजह थी जो लड़ाई झगड़ा आपका पहले से चल रहा होगा, दुश्मनियाँ जो थी आप कह रहे हो? हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा था। कोई तो रीजन होगा, ऐसे ग्रुप बनाकर मर्डर कर दिया? सिर्फ रीजन बॉबी को पता है। अच्छा। और अब वो है नहीं इस दुनिया में? उस दुनिया में है नहीं। कुछ बताया उन्होंने मरने से पहले? मरने से पहले कुलदीप और गब्बर दोनों का नाम लिया है। दोनों का नाम? हाँ, और उनने बयान भी दिया, उनने बोला कि मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा, मैं खुद मारूंगा ठीक होते ही। अच्छा। हाँ। तो क्या हॉस्पिटल जाते डेथ हो गई? नहीं, 3 हॉस्टल लेके गए थे, 4थे हॉस्टल में हुई है। कहाँ पर हुआ था ये कत्ल, कहाँ हुआ था? रघुवीर सिंह स्कूल, अच्छा। गुरुद्वारा रोड उसके बाद? बगल में। फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके गए थे हम। कौन से? पहले हम पीजीएच ले गए, वहाँ बोला MLC बना दो, तो टाइम लगता, तो फिर हमें लगा और कहीं ले चलो। फिर हम ले गए मग्गो, तो मग्गो में MLC भी बनी। तमनगर में? हाँ, नवादा वाला। नवादा वाला। फिर वहाँ पे एडमिट करा, ट्रीटमेंट हुआ थोड़ा बहुत, पर वो पैसे ज़्यादा मांग रहे थे। तो फिर भाई का एक जानकार था हॉस्पिटल वाला, तो हम वहाँ लेके आए, पर वहाँ भी
इलाज सही से नहीं कर रहे थे वो लोग, मतलब बिना मन के कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कर ही नहीं रहे, मन नहीं है। 3 हॉस्पिटल्स आप लेकर गए? चौथे में लेके गए यहाँ राठी, फिर वहाँ पे एडमिट करा। दीनदयाल या ऐसे कोई हॉस्पिटल क्यों? वहाँ तक ठीक था वो, हाँ बयान दिया उसने खड़े होके कि मैं नहीं करूँगा रिपोर्ट, मैं खुद मारूंगा ठीक होते ही। फिर उसके बाद पुलिस आई, हमारा बयान लेने लगी, फिर हमें जिप्सी में ले गई जहाँ पे ये सब क्राइम हुआ था। फिर जब हमने आगे देखा तो डेथ हो गई थी। चाकुओं से कितने वार किए गए होंगे शरीर पर? 8 से 10। हाँ, ये जो आप बता रहे हो 9-10 लड़के थे, ईंटें कम। हाँ हाँ, या मेन ये जो 2 आपने नाम लिए कुलदीप और आप वहाँ पे गब्बर? जाओगे, वहाँ सामने एक घर है, वहाँ से आप वीडियो निकलवाओ, सब दिख जाएगा उसमें। सीसीटीवी कैमरा लगा है हाँ वहाँ पर। हाँ, ये मामला कौन से थाने में गया? रनोला। रनौला में गया है। कोई पकड़ा गया अब तक इस मामले को लेकर? अभी कोई नहीं पकड़ा गया, 9-10 आरोपी आप बता रहे हो, कोई नहीं पकड़ा? हमारे सामने किसी को पेश कल नहीं। हुआ है ना ये रात में? हाँ, कितने बजे? 9:40 के करीब लगा। 9:40 के आसपास। आप कितने लोग थे उनके साथ? हम 4 लोग। 4 लोग थे। चारों अलग अलग डायरेक्शंस में भाग गए? नहीं, 3 अलग, चारों एक ही डायरेक्शन में थे। अच्छा। पर वो सोच रहा था मैं बाइक स्टार्ट करके भाग जाऊं, पर उसकी बाइक धोखा दे गई और उन्होंने या क्या पता बाइक में ठोक दिया या क्या कर दिया, वो गिर गया। मेन टारगेट वही था। वही था। हाँ, अगर हम होते तो हमारे पीछे भी स्कूटी भगाते ना, कोई हमारे पीछे नहीं आया, कोई एक लड़का नहीं आया हमारे पीछे, सब उसी के पीछे सब चले? उसी के पीछे चपेट गए। कुछ बताया उसने दोस्ती के नाते कि भाई कोई लड़ाई झगड़ा है, कुछ नहीं, किया उसने है? कुछ नहीं बताया, वो बस अपनी बातें कर रहा था कोई हमसे। hint आपको हो क्या हुआ होगा ऐसा? ये बात मेरे को नहीं या इन लोगों ने पहले कभी उन्हें मारा था जिसका बदला उन्होंने लिया? क्योंकि अमूमन ऐसे ही देखने को मिलता है ऐसे मामलों में। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो यानी कि जब पुलिस जांच होगी तो ही सामने आ पाएगा, जब आरोपी खुद बताएंगे कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, अभी भी शव वगैरह नहीं आया है घर पे? अभी नहीं आया। पोस्टमार्टम के लिए हाँ। गया हुआ है। क्या कहना चाहोगे पूरे मामले को लेकर, जैसे आप बता रहे हो कि इतने ऐसे इलाके में एक कत्ल कर दिया जाता है? कोई आया मदद के लिए आगे? कोई नहीं आया, पुलिस प्रशासन आई बाद में, लगभग आधे 1 घंटे बाद, आधे 1 घंटे बाद। जब हॉस्पिटल लेके गए तब आई है, वो भी चौथे हॉस्पिटल पे आई है। पहले क्या लग रहा है अगर आप ठीक टाइम पे ठीक हॉस्पिटल ले गए होते या अस्पताल वाले ढंग से इलाज कर देते तो बच जाता? क्योंकि आप बता रहे हो ठीक था, बातचीत कर रहा था, बयान दे रहा था। बच जाता वो। अस्पताल की कोई लापरवाही लग रही है? हो सकती है, क्योंकि आईसीयू में जाने नहीं दे रहे थे वो किसी को, और जब तक मैं था तो ठीक था, फिर मेरे को जब ले गए पुलिस वाले उसके बाद सुना मैंने तो। उनकी सगी बहन है जो अभी गिर गई हैं, देखो बेहोश हो गई हैं, जिन्हें चक्कर आ गया। जैसे कह रहे थे कि बजरंग दल से ही जुड़ा है, तो क्या कुछ ऐसा मामला है कि बजरंग दल से जुड़ा है, इस वजह से कोई कत्ल किया गया? कुछ ऐसा एंगल है? बिल्कुल हो सकता है, जो भी बजरंग दल से जुड़ रहा है उसके साथ उसके लिए टारगेट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ ठीक है पर ना? जो आरोपी हैं वो तो आप खुद ही बता रहे हो कुलदीप और गब्बर हैं, तो कुलदीप और गब्बर है, इनका काम है नशे के पदार्थ का, ये जो बच्चों की पीढ़ी खराब करते हैं, टिच्चू बेचते हैं। तो ये सिलसिला टिच्चुओं का है। तो जो बॉबी था, बॉबी बजरंग दल से नशा मुक्ति अभियान एक तरीके का जो चल रहा है, जहाँ भी टिच्चू वगैरह की पदार्थ बिक रही है, उस पदार्थ को बंद कराने के लिए ये दो तीन भाई बजरंग दल के बंद करवाने के लिए उनको मना करते थे, रोकते थे। अब उन्होंने नहीं सुनी। अब उनके दिल में क्या था कि एक छोटे से विवाद के चक्कर में किसी की इतनी क्रूरता के साथ हत्या नहीं करनी चाहिए थी। आपको कि नशे की वजह से हत्या हुई है? ये नशे की वजह से 100% हुई है, क्योंकि नशा दिल्ली में लग रहा है अभी जब पुलिस जांच होगी, खैर वो तो फाइनल उसी पे आ पाएंगे ना। देखो, आप अगर मौके वारदात पे जाओगे तो आपको सीसीटीवी की जो जेन्युइन वीडियो है, पूरी क्लिप आपको वहीं मिल पाएगी। जो पुलिस प्रशासन ले गई होगी ना वो तो अपने पुलिस ले गई है और वहाँ से डीबीआर से कैंसिल हो गई होगी। फिर बचेगा ही कहाँ? नहीं, प्रशासन से आप मांगोगे, आप अपील करोगे तो बिल्कुल मिलेगी। मीडिया में जरूर आनी चाहिए वहाँ की वीडियो, क्योंकि देखो जो इनके साथ हुआ है, जिस माँ ने 9 महीने बच्चा अपना पाला पोसा बड़ा किया, उनको दर्द पता है और किसी को नहीं पता। कहने का मतलब है अगर हमारे घर का कोई जा रहा है तो उनके भी खानदान का कोई ना कोई जाना चाहिए। जो कहा जाता है ना, खून का बदला खून, ये जेन्युइन बात है, कोई अनलीगल नहीं है, लीगल है ये। क्योंकि छोटी सी बात पे, विवाद पे कभी किसी का मर्डर नहीं होना चाहिए। इतना तो ये अपना ये जो भारत देश है अपना, अब उस लायक भी नहीं बचा है कि छोटी छोटी बातों पे मर्डर हो जाए। शासन जान की प्रशासन कोई वैल्यू नहीं है किसी की। मिनटों में खून हो रहे हैं, मिनटों में खराबे हो रहे हैं। सीधे इंसान को ही मार देते हैं। हाँ, तो कानूनी कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि उनको फांसी की सजा या उनका इनकाउंटर। जो इस मैटर में इन्वॉल्व है, मान लो 5 लड़कों ने मारा है, 10-12 लड़कों ने ढाटा बांध रखा है, लेकिन वो 10-12 लड़के भी लपेटे में आने चाहिए जिन्होंने ढाटा बांधा था। जैसे ये बता रहे हैं 9-10 लड़के थे जिन्होंने मारा है। इस केस में चाहे अगर दूध पीता बच्चा भी हो, उसको भी सजा होनी चाहिए। कहने का मतलब ये, अब नाबालिग है तो इसका मतलब सजा नहीं होनी चाहिए, नाबालिग पे भी धाराएं बननी चाहिए, क्योंकि नाबालिग को तो उत्साह मिल रहा है कि हम नाबालिग, हम आज 1 कर देंगे, 2 कत्ल कर देंगे, 3 कत्ल कर देंगे, सजा नहीं हो रही है, फिर छूट जाएंगे। कहने का मतलब ये है, जिस माँ ने जन्म दिया उसकी स्थिति, उसके घर में जाओगे वो बताएगी शुगर पेशेंट मरीज है उसकी मम्मी, ठीक है, शुगर पेशेंट मरीज है, प्लस हाथ पैरों में से दिक्कत है, इलाज वही करवाता था, दवाइयाँ वही दिलवाता था, मेडिसिन अपनी मम्मी को वही दिलवाता था। अब उसके पीठ पीछे कौन देखेगा? 3 भाई हैं, 3-4 भाई हैं, शादी के बाद अलग है। बहन की शादी होगी, बहन अपने घर चली गई, उनका देख रेख करने वाला वही एक सहारा था, वो सहारा उनके आंखों के आगे से चला गया, उनका कुछ है ही नहीं इस दुनिया में।
अब देखो आप मीडिया के माध्यम से इनको इंसाफ मिल जाए, उनका इनकाउंटर हो जाए, उनको फांसी की सजा, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो कि इनके दिल को भी तसल्ली मिले, आगे ऐसी कोई क्रूरता वाली हरकत कोई भी ना करे। इस देश में ऐसा कुछ ना चले, चाहे वो भाई हमारा गया हो चाहे किसी का भी जाए, सबके लिए इंसाफ बराबर होता है। अगर हमारा भी करता तो हम अपने को भी बोलते हैं हाँ इसको भी सज़ा मिले, ठीक है ना। ये होता है, ये मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ। मैं खुद एक बजरंग दल का कार्य करता हूँ, ठीक है। मैं इस कार्य में तत्पर हूँ। किसी बजरंगी या अन्य जाति के, जरूरी नहीं बजरंगी के लिए बोलेंगे, कोई सी भी कौम हो, कोई सी भी कास्ट हो, सबके लिए लड़ेंगे, सबके लिए बोलेंगे। हमारे लिए सारी कास्ट बराबर है, हमारे लिए कोई धर्म मान्य नहीं देता, इंसानियत मान्य देती है। और धर्म बस यही कहता है, हमारे अंदर इंसानियत है, हम यहाँ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। इंसाफ मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, बस ठीक है। जिन्होंने क्या मिलना चाहिए। आप मामी हो? हाँ जी। क्या पता चला अब तक आपको? मैडम वही पता लगा है कि बहुत गलत हुआ है इस चीज़ को, कोई आगे पीछे नहीं है। मैं नंद की वही मालिश करते थे, वो भी हाँ वही ध्यान रखते थे। बाकी क्योंकि नंद हमारी 1 साल हो गए पलंग पे बैठ के बैठे पूरे, ना कोई बनाने वाला ना खाने। बहू है वो बीमार पड़ी हुई है, अब बताओ कौन देखेगा। वो बहुत गलत चीज़ है। मैं कहती हूँ अगर यहाँ से एक बंदा गया है तो उनके 5 के 5 जाना चाहिए, तब आगे पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। उस माँ से पूछो क्या हाल हो रहा है। और बहुत बुरा हुआ है इस चीज़ को। कोई गलती थी तो तुम बताते, उनके भाइयों को बताते तो भाई करते, कुछ तो जवाब मिलता है। ऐसा नहीं कोई जवाब नहीं मिलता, जरिया कुछ निकलता है, पर नहीं निकाला उन लोगों ने, पर बहुत गलत करा इस चीज़ के लिए। ठीक है, देखिए हमने परिवार से बातचीत की, इसके अलावा जो लोग वहाँ पर मौके पर मौजूद थे उनसे भी बातचीत की, लेकिन अभी तक वजह सामने नहीं आ पाई कि आखिर इस लड़के की हत्या क्यों की गई। अब देखिए जैसा कि लोग भी यहाँ पर कह रहे हैं, यानी कि जागरूकता कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया भी है तो आप उसकी सज़ा दीजिए, पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए या फिर उसके घर वालों से जाकर बता दीजिए, मे भी वो मामला सुलझ जाए। लेकिन किसी की जान लेना यहाँ पर कैसे लोगों को सही लगता है, आप अंदाज़ा लगाइए। ये 4 लोग बताए जा रहे जो थे, इनमें से एक को टारगेट किया जाता है और 9 से 10 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने इनके ऊपर हमला किया। बताया जा रहा है कि वहां पर 8 से 9 लोग जो थे वो थे, उन्होंने चाकू और डंडों के बल पर उस लड़के की हत्या कर दी बेरहमी से। अब यहाँ पर देखना होगा कि पुलिस कब तक उन्हें अरेस्ट करती है, क्या कुछ खुलासा वो करते हैं कि आखिर इस हत्या को क्यों अंजाम दिया गया, क्योंकि परिवार भी इस बात से बेखबर है और जो लोग उनके साथ वहाँ पर मौजूद थे उन्हें भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर ये कत्ल क्यों किया गया। पूरी खबर आपने देख ली, आप इस पूरी खबर पर जो भी कहना चाहें ज़रूर बताइएगा। हालांकि एक चीज़ मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप ये भी बताइएगा कि जब ऐसे अपराध होते हैं तो जो भी अपराधी हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मज़हब का हो या कोई भी हो, अगर कोई व्यक्ति किसी की जान ले रहा है, चाहे वो नाबालिग हो बालिग हो, तो आप क्या चाहते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो ताकि उनके मन में थोड़ा सा कानून का डर आ जाए। इस पूरी खबर पर आप जो भी कहना चाहें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।